प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समझते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि में स्वर के साथ केवल स्वर का ही संयोग होता है। यह लिखा है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम धन अवतार बराबर रामावतार। यहाँ पर देखिए, राम को हम इस तरह से लिख सकते हैं और राम का अंतिम वर्ण जो है वह अ है और इस अवतार का प्रथम वर्ण अ है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इनमें संधि होती है और इसके फलस्वरूप यह आ यहाँ पर बनता है। तो क्या बन जाता है? रामावतार। इसके बाद दूसरा उदाहरण है हिम धन आलय। यहाँ पर देखिए, हिम का अंतिम वर्ण अ आलय के प्रथम वर्ण आ से संधि कर रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर आ बन रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, जानकी धन ईश बराबर जानकीश। जानकी को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ईश को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यह ई और ई दोनों मिलकर ई में परिवर्तित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जानकीश बन रहा है। तो यहाँ पर ई और ई के मध्य संधि होकर ई बन रहा है। क्या बन रहा है? ई। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और इनमें वर्णों का संयोग किस तरह से होता है। स्वर संधि के प्रकार ये लिखे हुए हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि। इसको हम दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। जब दो सजातीय स्वरों का मेल होता है तो दोनों के बदले सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। इसको हम समझते हैं। यहाँ पर ये सजातीय स्वर हैं। देखिए, अ और आ, इ और ई, उ और ऊ, ये यहाँ पर सजातीय स्वर हैं। ये जब आपस में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं समझिए। दीर्घ स्वर संधि में यह अ स्वयं के साथ मिलेगा या फिर इस आ के साथ मिलेगा, या फिर यह आ इस अ के साथ मिलेगा या फिर स्वयं के साथ मिलेगा। तो इस स्थिति में हमेशा आ ही बनता है। इसी प्रकार यह ई स्वयं के साथ मिल सकता है या फिर इस ई के साथ मिल सकता है, अथवा यह ई जो है इस ई के साथ मिल सकता है या फिर स्वयं ई के साथ मिल सकता है। सभी स्थितियों में यहाँ पर ई ही बनता है। इसके अलावा यह जो उ है स्वयं उ के साथ मिल सकता है या फिर ऊ के साथ मिल सकता है, अथवा यह ऊ जो है इस ऊ के साथ मिल सकता है या फिर स्वयं ऊ के साथ मिल सकता है। सभी स्थितियों में यहाँ पर ऊ ही बनता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि जब दो सजातीय स्वरों का मेल होता है तो दोनों के बदले सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी दीर्घ स्वर संधि में हमेशा आ, ई और ऊ ही आते हैं। यही यहाँ पर लिखा है। देखिए, अ धन अ बराबर अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ, इ धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर उ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी स्थितियों में दीर्घ स्वर निर्मित हो रहा है, आ, ई और उ। तो जब ऐसा होता है दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ से ही स्पष्ट है कि दीर्घ स्वर यहाँ पर बनते हैं। जैसे यहाँ पर आ, ई और उ। हम इनके उदाहरण देखते हैं। अ और अ का जब संयोग होता है तब आ बनता है। इसका उदाहरण है देव धन अर्चन बराबर देवार्चन। देव को हम ऐसा लिख सकते हैं और अर्चन को हमने ऐसा ही रहने दिया है। यह अ जो है इस अ के साथ यहाँ पर मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर आ बन रहा है।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अ और अ के संयोग से आ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अगला उदाहरण देखते हैं। अ और आ का संयोग नव धन आगत बराबर नवागत। अ धन आ बराबर आ। इसके बाद आ और अ का संयोग से आ बनना। आ धन अ बराबर आ। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। इसके बाद अगला उदाहरण आ और आ के संयोग से आ बनता है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। आ धन आ बराबर आ। कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। यहाँ पर ई और ई मिलकर ई बना रहे हैं। अगला उदाहरण हरि धन ईश बराबर हरीश। ई धन ई बराबर ई। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वर स्वर के साथ मिल रहा है। इसके बाद ई धन ई बराबर ई। लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मीच्छा। ई ये ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है और ई ये दोनों मिलकर ई बना रहे हैं। रजनी धन ईश बराबर रजनीश। ई धन ई बराबर ई। भानु धन उदय बराबर भानुदय। उ धन उ बराबर उ। धातु धन ऊष्मा बराबर धातुष्मा। इसी तरह उ धन उ बराबर उ। भू धन उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग। भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब दो सजातीय स्वरों का मेल होता है तो दोनों के बदले सजातीय दीर्घ हो जाता है, यानी हर स्थिति में आ बनता है या फिर ई बनता है या फिर ऊ बनता है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा हो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। हमने अभी दीर्घ स्वर संधि के नियम को देखा। ऐसे ही नियम गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि के लिए भी हैं, लेकिन इनकी परिभाषा याद करना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए हर संधि की परिभाषा के साथ इनको समझने के लिए आपको ट्रिक बताते जाते हैं। इन ट्रिक के माध्यम से हम स्वर संधि के प्रकारों को और उनके उदाहरणों की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि के लिए जो ट्रिक है वह यह है, जब उन शब्दों के वर्णों के मध्य जिनके बीच संधि हुई है आ, ई, ऊ की ध्वनि हो तब वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। हमें यहां पर यह याद रखना है, आ, ई और ऊ ऐसी ध्वनि हो तब हम दीर्घ स्वर संधि है ऐसा कह सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण है विद्यालय। देखिए विद्यालय जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय। इन दोनों के बीच में हमें आ ध्वनि स्पष्ट हो रही है। विद्यालय विद्यालय बोल के देखिए, विद्यालय। यहाँ पर आ ध्वनि हमें प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगला उदाहरण देखते हैं, कवींद्र कवींद्र कवींद्र। देखिए बोल के देखिए, कवींद्र का संधि विच्छेद होता है कवि और इंद्र। तो इसको जब हम बोलते हैं तो कवींद्र हमें ई ध्वनि सुनाई पड़ती है या हम इसको अनुभव करते हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। ऐसे ही अगला उदाहरण है धातुष्मा। यह धातु और ऊष्मा से बना है, धातुष्मा धातुष्मा। यहाँ पर ऊ ध्वनि हमें प्रतीत हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।